जंगल की सबसे मजबूत तितली एक समय की बात है। एक विशाल और जादुई जंगल में जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल के छिपे हुए कोनों में रंग बिरंगे फूलों के बीच एक छोटी सी तितली रहती थी। उसका नाम पिरीलती था। अपनी हल्की पंखों जैसी नाजुक पंखों के साथ पिरीलती हर दिन फूलों से फूलों तक उड़ते हुए अपने चारों ओर की सुंदरता को खोजती रहती थी। लेकिन पिरीलती बाकी तितलियों से अलग थी। वह जंगल की सबसे मजबूत तितली बनना चाहती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी तूफान आई। पेड़ झूल रहे थे और हवा इतनी तेज थी कि बड़ी बड़ी पत्तियां भी अपनी शाखाओं से उड़ रही थीं। जंगल के जानवर अपनी अपनी झोपड़ियों में भागे ताकि तूफान से बच सकें। लेकिन प्रीति उड़ती रही। तेज हवा के बावजूद वह अपनी मजबूत पंखों के साथ तूफान का सामना करने की कोशिश कर रही थी। तूफान और भी तेज हो गया और प्रीति जमीन पर गिर गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पंखों को झपकाया और फिर से उड़ने में सफल हो गई। कुछ समय बाद पिरीलती ने अन्य जानवरों के पास उड़ने का निर्णय लिया। उसकी पहली रुकावट जंगल के दिल में रहने वाली बूढ़ी और समझदार कछुए के घर पर थी। कछुआ जंगल का सबसे समझदार जानवर था और हमेशा जानवरों को मजबूत बने रहने के तरीके सिखाता था। पिरीलती, शक्ति सिर्फ मांसपेशियों से नहीं आती, कछुए ने कहा। सच्ची शक्ति धैर्य और संकल्प में होती है। शक्ति यह है कि तूफान को तुम्हें नष्ट करने की अनुमति मत दो। पिरीलती ने कछुए के शब्दों पर विचार किया। उसी दिन से वह जंगल के हर कोने में यात्रा करती और हर जानवर से बात करती। हर एक ने उसे शक्ति का एक अलग स्रोत सिखाया। खरगोश ने उसे गति की शक्ति सिखाई, शेर ने उसे साहस की शक्ति सिखाई, पक्षी ने उसे स्वतंत्रता की शक्ति सिखाई। पिरीलती ने इन पाठों को धैर्य और संकल्प के साथ अपनाया। एक दिन जंगल के मध्य में आग लग गई। लपटें तेजी से फैलने लगीं और जंगल के सभी जानवर घबराहट में भागने लगे। लेकिन पिरीलती, जो सारी शक्ति उसने सीखी थी, ने जल्दी से काम किया। उसने आग के सामने शांति बनाए रखी, जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गई। कई जानवरों ने पिरीलती की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद पिरीलती जंगल की सबसे मजबूत तितली बन गई। लेकिन उसने ये सीखा कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति शारीरिक क्षमताओं से नहीं, बल्कि धैर्य, संकल्प और अंदर की प्रेम से आती है। क्योंकि सच्ची शक्ति बाहरी तूफानों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और शक्ति में होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया पसंद बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।